हम लोग भाई शहद पकड़ रहे, ठीक है। पहाड़ पे हमें शहद मिला है, बड़े बड़े स्टोर में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकास बलोच अलॉन्ग विद माय फ्रेंड जलीस अहमद, जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। एक दफ़ा फिर से वंस अगेन हम गए थे पीर कुनाडो, डिस्ट्रिक्ट लस बेला, बलूचिस्तान। इस दफ़ा का टूर कुछ ऐसा था कि बारिशों के फ़ौरन बाद हम गए थे और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हमने वहाँ पर एडवेंचर्स किए। तो 7 दिन का टूर था और 7 दिन के टूर में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन हमें मज़ा ना आए। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड बिगिन इनटू वीडियो। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए 0 पॉइंट, गवादर 0 पॉइंट है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारा इरादा है सीधा बेला जाने का और कुनाडो पीर की तरफ, क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं और देखने जाना था कि क्या हालात है, क्या माहौल है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, मुझे कॉल्स आई हैं। ये है हमारी रंगीली, जो एब्रार के पास है उससे थोड़ी कम है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और जो एब्रार चलाता है तकरीबन वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है भाई। और इक्विपमेंट भी हमारे साथ बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे। सबसे पहले आता है हपचोकी एज यू नो, और उसके बाद विंदर, फिर उत्तल, फिर बेला, और बेला से 40 किलोमीटर ऑफ रोड के बाद आता है हमारे बंदों का इलाका। कौन सा गाड़ी है? कोरोला है, ट्रक है, क्या है? अच्छा भाई, हम आ गए कुनाडो पीर और ये यहाँ के शुरुआती मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा पानी है माशाल्लाह। यहाँ पे बचना नामुमकिन है पानी से, तो पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी पानी मुझे पता है, मैं आता रहता हूँ, इसलिए फ़ायदा नहीं है बचने का। और नेचर से बचने के लिए हम यहाँ आते भी नहीं हैं। अब ये कौन है बे? तो सबसे बड़ा मसला जो है पहाड़ों में ये है कि बारिशों के बाद यहाँ के गूगल मैप में एरर आ जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है? मतलब गूगल मैप तो चलता नहीं है, लेकिन जो मैप हमारे दिमाग में उसमें एरर आ जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब एरर आ गया है और हम बारिशों के बाद काफ़ी रास्ते बदल जाते हैं, कहीं का रास्ता कहीं पे जाके लग जाता है। ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, और जो जंगलों में जाते हैं वो ये सब बातों से वाकिफ़ हैं। और इस दफ़ा भी रास्ता गुम गया था, लेकिन अपने अंदाजे से, अपने दिमाग से कोशिश करके हम पहुँच गए थे। स्टॉप बोलते हैं यहाँ पे, स्टॉप। ये रहा लतीफ़ लंगड़ा का स्टॉप और ये रहा हमारा रास्ता। हेलो, मूसलाधार बारिश के बाद बेला के जंगलों में मूसलाधार गर्मी का मौसम है। भाई अब तक यहाँ पहुँचे, ठीक है। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र अभी भी है। पहाड़ी बकरे
कुदरती जीपीएस फिट है। जीपीएस के ज़रिए ये खुद घर से निकलते हैं, पानी वानी पीते हैं, घास वास खा के वापस अपने घर को चले जाते हैं। ये क्या है? तो भाई सीन कुछ ऐसा ही है कि आप देख सकते हैं ग्रीनरी अभी बेला की, और ये पहाड़ भी अभी हरे हरे हो रहे हैं। लेट्स ज़ूम इन, लेट्स ज़ूम इन। जली ना, तेरी भी जली ना। मस्जिद फाइनली हम पहुंच गए मंजिल पे। बरकत का थे किसी जगह किया एक और आ गया सवार है। ये सारे हमारे दोस्त हैं, सब हमें जानते हैं। हाँ अभी हम पी के हैं ना, हम दूसरा गोले से आए हैं, पी गोले का नहीं है। लोटा पानी लाओ। तुम भी आ जाओ, तुम्हारा कमी है। वालेकुम सलाम। सुकून से बैठा है, हम इसे गर्मी में ख्वार होकर आया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ना बेले में ना हुंदा कराची ते हाँ मेरुला के पास है, जाओ मेरुला। गुंडो यू है गुंडो। ये पुराना नंगा जी है। कयूम के दौर का नंगा जी था ना, वो है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हाँ सही है। गुजारा जो चीज़ गुजारा कर से तुम्हारा कोई काम होता है ना, जो सारी चीज़ गुजारा करते हैं। क्या करें गुजार के पीछे। और ये क्या ना ये जो पे वो है जो मामा जी ना ये गुजारा। हाँ मैं कयूम का बड़ा बेटा हूँ। हाँ भाई कहीं इधर में नगरी काम वाम किया था, मेरे लड़के साथ आए फिर अच्छा तो क्या है भाई, है से डे 2 दूसरा दिन हम लोग यहाँ अपने कुछ साजो सामान के साथ, ठीक है, हथौड़ी वथौड़ी लेके। यार एक सेइंग है, ठीक है, उसको हम मॉडिफाई करके बताते हैं। वो सेइंग कुछ और है, अगर उस सेइंग को हमने एज इट इज़ बता दिया तो फिर घर जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और वो मॉडिफिकेशन ये है कि कराची गया भाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। तो और बाइक भी उठाया अभी फ़िलहाल। इन पहाड़ों में जाने का मूड है, इन पहाड़ों से थोड़ा सा गुफ्तगू करने का दिल है। देखते हैं तोड़ फोड़ करके इंशाल्लाह कुछ मिलेगा। अब कल हम सुबह 6 बजे निकले थे, रात को यहाँ पहुँचे, रात को नहीं शाम को यहाँ पहुँचे, और रात बड़ी अच्छी गुजरी, बड़ा ज़बरदस्त बकरा वकरा ये वो खिलाया हमारे बंदों ने हमें।
तो आज सुबह हम यहाँ पर नदी में आए घूमने, प्रॉस्पेक्टिंग करने, मिनरल्स की तलाश करने, जो हमारा शौक़ है, काम है। खैर, उसके अलावा जो पीस ऑफ माइंड इन पहाड़ों में आपको मिलता है वो आपको शहर में करोड़ों खर्च कर दो, कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं मिलेगा। पानी की आवाज़, इसके सिवा आपके अपने दिल की धड़कन भी आपको सुनाई देती है, इतनी खामोशी और इतना सुकून है। तो ये चीज़ आपको शहर में करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिल सकते। इसी चीज़ के लालच के पीछे हम लोग, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है हमारे काम की कि हम इस काम को इसी चीज़ के लालच के पीछे करते हैं कि चलो शहर से तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन की छुट्टी मिल जाए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और टेढ़ी पापा इन सब चीज़ों से जान छूट जाए। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप ऐसे ही निकल के आ जाते हो, बलूचिस्तान है, क्योंकि लैंग्वेज आपको आती नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं, जान पहचान बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आना चाहे तो मुझसे रब्ता करे। कोई मतलब मैं कोई दुकान नहीं चला रहा हूँ अपनी, तो हर कोई मुझसे रब्ता करे। मेरे कहने का मकसद है जो कोई दोस्त यार है, वैसे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि सर्वाइवल लोगों के सिवा और कोई यहाँ पे टिक नहीं सकता। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। ना टीवी है, ना एसी है, ना और कुछ। ये सब फजूलियात नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। जंगलों में पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि हम जल्द से जल्द पहाड़ों की तरफ जाएं और चीनी हथौड़ी निकाल के शुरू हो जाएं मिनरल्स की तलाश करने के लिए। अबे वकास क्या कर रहे हो इधर? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। बेला में बेतहाशा प्रेशियस सेमी प्रेशियस मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बेराइट, फ्लोराइट, आयरन और मैग्नीशियम, एंटीमनी, प्रीनाइट, एपीडोट, क्वार्ट्स, विंडो क्वार्ट्स, डायमंड क्वार्ट्स। अगर किसी को पहाड़ों में कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उस इंसान ने ठीक से ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। जंगल का जो है ना ये उसूल है। कौन आना चाहता है हमारे साथ? जो आना चाहता है वो आ जाए, ठीक है। जिसको बहुत शौक़ है जंगल आने का वो आ जाए। बहुत कहते हैं ना एडवेंचर करने का शौक़ है, आओ यहाँ पर पता चलेगा तुम्हें एडवेंचर करने का शौक़ है। ये हमारा आविष्कार है और ये हमने यहीं से सीखा है बचपन से। मतलब इनको हमने देखा है ये चीज़ें करते हुए, तो ये हमने घर पे ही बनवाया है अपने घर वालों से और बहुत अच्छा बनाया उन्होंने।
बोतल है 1.5 लीटर, शायद जंबो है, उसके ऊपर टी शर्ट वगैरह ऐसे ही कुछ फाड़ के जो है ना यूँ सिलाई करके इसको लगाया हमने। तो गर्मी में आप इसको गीला करके, आप देख सकते हैं देखिए पानी गिर रहा है इसमें से, गर्मी में आप इसको गीला करके इसके अंदर पानी भर के हवा पे लटका दो तो ये नेचुरल फ्रिज है, अपने आप पानी जो है ना वो ठंडा हो जाता है। मारने के बाद अभी दोबारा मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं वीडियो लेने आ गया बाहर। हवा चल रही है, इंतहाई खूबसूरत जो है मौसम हो। तो भाई हमारे पास ये कुछ डायमंड क्वार्ट्स हैं मेरुला के, देख रहे हैं, बलूचिस्तान की मिनरल। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सनाउल्ला होता फिर भी चले जाते उसके साथ वहाँ पे। सैयदा लतीफ़ आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत जोड़। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हो गया कि गजरी घूमा, आओ हम लोगों के पास आया, चक्कर लगाया ना। इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह सर्दियों में आएंगे दोबारा। इंशाल्लाह। ये लतीफ़ भाई का होटल है, लतीफ़ भाई यहाँ पर होते हैं, इनका स्टाफ है माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है, चाय बना रहे हैं हमारे लिए। अभी बन रहे हैं। वो हमारा साइकिल है, वो आपकी मोटरसाइकिल है। सही है, ये भी हो गया। ये भी हो गया। भाई हम सुमार के पास जा रहे हैं, हमारा दूसरा बंदा यहीं ऐसी बाराड़ी में जंगल में, बहुत अच्छा बंदा है। मेरुला के पास से हम निकल गए, तकरीबन उसको हम कोई अंदाज़न 30-35 किलोमीटर पीछे मेरुला का गोद छोड़ के आ गए हैं, 20 मार्ग की तरफ रवाना गए। और रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक, खूबसूरत है, ख़तरनाक है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रोडिंग। अच्छा तो अब सुमार का रास्ता हमने आधा तो तय कर लिया है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। कहने का मकसद है कि वज़न भी हमारे बाइक में बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, और हम 2 जाने, तो 2 लोगों के लिहाज से और पूरे वज़न के लिहाज से काफ़ी मुश्किल रास्ता है। इसमें सारे पत्थर हैं, राशन वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें हम हमेशा लेकर आते हैं, वही सब जिनके बगैर हम आ भी नहीं सकते इन पहाड़ों में। और आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो यहाँ पे पानी बह रहा है, नदी है कुदरती। बारिशों के थोड़े 1 महीने बाद हम लोग आए, तो फिर इसलिए पानी अब तक इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। तकरीबन पूरा रास्ता ही पानी से भरा हुआ है, और पानी में गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। 3 दिन हम मेरुला के पास थे, जो हमारा दोस्त है, भाई है, उससे हमने काफ़ी परचेजिंग की, पत्थर वगैरह की। और अब हम जिसके पास जा रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो हमारा दोस्त है, और बिना मतलब के, बिना किसी मकसद के किसी से मिलना, यानी आपको उससे मोहब्बत है। बहुत खिदमतगार इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, लेकिन उसके घर के रास्ते की जितनी बुराई की जाए वो भी कम है। रास्ता बहुत बुरा है,
खैर एडवेंचर है, एक हद तक एडवेंचर भी अच्छा लगता है, बशर्ते आपके पास CD70 और इतना सारा सामान ना हो। अब मैं अपनी बाइक लेकर आता तो फिर वो अलग बात होती, अकेले सिंगल में। और ये हमारे लिए मिनरल्स निकालते हैं। हम इनसे और इनके जैसे और भी लोगों से मिनरल्स की डीलिंग करते हैं। मज़ीद ये कि अपने हाथों से भी मिनरल्स निकालते हैं, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ में। इस इलाके में हमारा एक और बंदा सुमार जामोट है, जिसके पास मिनरल्स तो ना होने के बराबर निकलते हैं, लेकिन ये इंसान इतना नेक, सीधा, अच्छा इंसान है जिसके सामने आपको बेला में रहने वाले बाकी सब लोग जलेबी की तरह सीधे लगते हैं। सुमार जितना अच्छा इंसान है उतना ही बुरा उसके घर तक का रास्ता है। भाई ये रोटी है, ठीक है, फोकस पे का, ये देखो ये रोटी है और वो बिल्ली है। मैं यहाँ पर रोटी फेंकूंगा और बिल्ली खा जाएगी, और ये पहाड़ की बिल्ली है। ये लो। बस है, बहुत हो गया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। We are mining for prehnite with quartz. It's very greenish and nice color. These are finger prehnites. अच्छी डेट चाहिए ना? हाँ, डेट। It's September 10, 2024. No, 10, 13. Hmm? 13. Oh yeah, we have forgotten the date. It's September 13, 2024. We are prospecting for prehnite in the mountains of Bela with our friend and brother Mr. Sumar Jamot. And here is the vein. Here. See the quartz coming out of the vein. ये देखो असली शहद की मक्खी। पे हमें शहद मिला है सुमार को, और सुमार ने आग जलाया। पत्थर वत्थर सब छोड़ के साइड में हम लोग चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर शहद पकड़ रहे हैं। सुमार ने तो कोई प्रोटेक्शन नहीं किया, लेकिन मेरा हालत कुछ है। सुमार कह रहा है कि मक्खी मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी डर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पत्थर तोड़ने वाले बंदे हैं पहाड़ वहाड़ में, लेकिन शहद का सीन कुछ गलत है, और ये है भी पहाड़ का मक्खी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सुमार आ जाओ, पक्की बात है। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। मक्खियाँ इतनी सारी उड़ रही हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। जबरदस्त हो गया भाई। मक्खी बहुत ज्यादा है, लेकिन माशाल्लाह ये काट नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद सुमार ने मुझे इनको बोला है कि इसको काटना नहीं, मेहमान है हमारा। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेहमान को नहीं काटते हैं ना, मेरे हाथ पे बैठ भी रहे हैं, लेकिन काट रहे नहीं है। और ये है भी पहाड़ के मक्खी, दरख्त वाले नहीं है। डब्बा भी तैयार है हमारा।
इसे देखते ही हमने माइनिंग वाइनिंग सब छोड़ दिया, साइड में रख दिया, पत्थर वत्थर को, चीनी हथौड़ी सब साइड में रख दिया और शुरू हो गए। अबे उठ जा भाई। ये रहा भाई हमारा शहद, सुमार ने बड़ा हिम्मत करके माशाल्लाह ये तोड़ा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो भी है पहाड़ का। बड़े बड़े स्टोर में लिखा हुआ है नाइस। असली पहाड़ी शहद। लेकिन ब्रेक भाई ये है असली शहद, ठीक है। तो हमने काफ़ी पत्थर निकाले आज और बहुत खूबसूरत निकाले। प्री नाइट के स्पेसिमेंस हैं। लंच टाइम। ये हमारा शहद पैक कर दिया और बैठे हैं माशाल्लाह, सुमा रहा है। ओह बिस्मिल्लाह। सुमा लस्सी लेकर आया। ये सुमर क्या है? ये देसी घी है माशाल्लाह, हजार माशाल्लाह। लस्सी को दिखाओ। वाह वाह, तुम्हारा पैसे लस्सी बनाओगे तो हम लोग यहाँ से कैसे वापस कराची जाएंगे? हाँ, ऐसे बनाओगे तो हम कैसे जाएंगे वापस? और ये देसी घी है सुमार का, अपनी बकरी, अपना दूध, अपना लस्सी, उसी लस्सी से मतलब देसी घी, मक्खन, सब कुछ अपना। यही चीज़ है। इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि सब कुछ कुदरती होता है, सब कुछ जो है नॉन प्योरिटी वाला कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्योरिटी वाला है। पूरे 7 दिन इन पहाड़ों में रहने, सोने, एडवेंचर करने के बाद हमने इस सफ़र को यहीं पे स्टॉप लगाने का सोचा और निकल पड़े कराची की तरफ। अच्छा, तो हम निकल चुके हैं भाई और कराची की तरफ रवाना है। थोड़ी देर में बस रोड पे पहुंच जाएंगे। सुबह 8 बजे निकले थे और अच्छा खासा सफ़र हमने तय कर लिया। रास्ते में नहा धो के, पानी में कूद के, सब कुछ करते हुए आ रहे हैं हम लोग, इसलिए काफ़ी टाइम लगे। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, काफ़ी गर्मी ज़्यादा है और तफरी अफरी जारी है। काले हो गए मगर खैर, बेला में आकर काले नहीं हुए तो फिर क्या फ़ायदा। विंदर पहुंचने के बाद हमारा लास्ट स्टॉप होता है होजरी होटल। होजरी होटल तो इसका लोगों ने ही नाम रखा है, इसका एक्चुअल नाम है साबरी होटल। यहाँ की होजरी का सालन खाए बिना हमारा टूर नामुकम्मल ही रहता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और स्टोरी के साथ। Until then, have a good life.